सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे हारिस को साथ लिया, कुदाल और कस्सी लेकर वहां पहुंचे। उन दिनों हारिस के अलावा उनका कोई बेटा नहीं था। ये 3 दिन तक खोदते रहे। आखिर कुएं के आसार नजर आए। खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, ये है इस्माइल का कुआं। अब कुरैश कहने लगे, हमें भी इस सादत में शरीक करो। इस पर आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को इसमें शरीक नहीं करूंगा। ये मेरी खुसूसी फजीलत है। जिसे चाहो फैसल मान लो, उसी से फैसला करवा लेते हैं। उन्होंने बनी साद की काहिना का नाम लिया। फिर सब उसकी तरफ चल पड़े। रास्ते में इस कदर प्यास लगी कि मरने के करीब पहुंच गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इस तरह चुपचाप बैठे रहना तो निकम्मापन है। क्यों ना इधर उधर पानी तलाश करें, अल्लाह ताला जरूर हमें पानी अता करेंगे। चुनाचे वो चले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी ऊंटनी पर सवार हुए। जब ऊंटनी उठी तो उसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे लोगों ने खुशी से नारा बुलंद किया और सबने सैर होकर पानी पिया। फिर वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से बोले, अल्लाह ताला ने ये चश्मा जारी करके आपके हक में फैसला दे दिया है। अल्लाह की कसम, हम आपसे इस मामले में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वो वापस आ गए और जमजम खोदने में कोई रुकावट न बने। जमजम के बहुत से नाम हैं। नाम ज्यादा होना भी अजमत की दलील होती है। कहा गया है कि अरबों के नजदीक जमजमा कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मुंडेर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले। अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता। तो उस मुंडेर की वजह से इसको जमजम कहा गया है। जमजम के अलावा इसके चंद नाम शब्बा, बर्रा, तैबा, बुशरा, औना, साफिया, शराबुल अबरार और मजमूना है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं। अब जमजम के पानी की फजीलत का बयान हो जाए। बहुत सी अहादीस और आसार में इसकी फजीलत आई है। इसकी फजीलत इससे भी साबित होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़े सद्र के मौके पर, यानी जब आपका सीना मुबारक चाक किया गया और दिल मुबारक निकाला गया, तो उसको जमजम के पानी से धोया था। अगर कोई और पानी इससे अफसल होता तो आपके दिल को जरूर उससे धोया जाता। सही बुखारी में अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में सोया हुआ था कि मेरे घर की छत फाड़ दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर इसको जमजम के पानी से धोया। फिर सोने का एक थाल लाए, वो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उन्होंने इन दोनों से मेरा सीना भर दिया, फिर सीना इसी तरह बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमानों की तरफ ले चढ़े। इसी तरह सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बचपन में अल्लाह के रसूल दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। आपका दिल निकाला, उसको चीरा और उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, ये आप में शैतान का हिस्सा था। फिर दिल मुबारक को जमजम के पानी से धोया और इसको बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। बच्चे भागते हुए आपकी रिजाई वालिदा के पास गए और कहा, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। घर वाले भागे, आपको देखा तो आपका रंग उड़ा हुआ था। अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपके सीना मुबारक में सिलाई के निशानात देखा करता था। जमजम के पानी की फजीलत के बारे में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे अफजल पानी जमजम है। ये खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी। और रूए जमीन पर बदतरीन पानी हजरमौत के वीरान इलाके वादी बरहूत का पानी है। इसमें टिड्डी की टांग के बराबर कीड़े पाए जाते हैं। ये पानी सुबह को तो जोश मारता है, मगर शाम को नमी तक नहीं होती। मुजाहिद फरमाते हैं,
मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कभी ऐसा करते नहीं देखा कि लोगों को खाना तो खिलाएं मगर जमजम न पिलाएं। नीज जब भी उनके पास कोई मेहमान आता वो उसे जमजम का तोहफा जरूर देते। जमजम के पानी से वुजू करना मुस्तहब है। इरवाउल गलील में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आब जमजम का एक डोल मंगवाया, उससे पिया और बाकी पानी से वुजू किया। मुस्नद अहमद की रिवायत के अल्फाज ये हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के 3 चक्करों में हजर अस्वद तक रमल किया और 2 रकतें पढ़ी, फिर हजर अस्वद की तरफ लौट आए, फिर जमजम की तरफ गए और उससे पानी पिया, सर पर भी डाला। सही अहादीस से साबित है कि आब जमजम में शिफा है और ये बात हर दौर के वाकयात से भी मुतवातिर साबित है कि अल्लाह ताला ने आब जमजम के जरिए ऐसे मरीजों को शिफा बख्शी जो इल्म तिब की रूह से ला इलाज थे और डॉक्टर हजरात उनकी जिंदगियों से मायूस हो चुके थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर बेहतरीन पानी आब जमजम है, ये खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी। इसलिए जो शख्स शिफा की नीयत से पिएगा अल्लाह ताला उसे अपने फजल से शिफा अता फरमाएंगे। मुस्नद अहमद में मज़कूर है, अबू हमजा कहते हैं मैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास साइलीन की तरतीब लगाया करता था। चंद दिन न गया, उन्होंने पूछा इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने अर्ज किया मुझे बुखार था। उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखार जहन्नम का जोश है, इसलिए इसको जमजम के पानी से ठंडा कर लिया करो। कैस बिन कुरकुम कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से गुजारिश की, जनाब मुझे जमजम के बारे में कुछ बताएं। उन्होंने फरमाया न ये खत्म हो सकता है न कम, खुराक की जगह भी किफायत करता है और बीमारी से शिफा भी देता है और हर मालूम पानी से बेहतर है। सैयदना अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा 1 माह सिर्फ आब जमजम पर गुजारा। इनके पेट में आब जमजम के सिवा कोई चीज दाखिल नहीं हुई थी। इसके बावजूद इनके जिगर पर भूख से कोई कमजोरी जाहिर न हुई। अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद बयान किया है, जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने गुजारिश की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 30 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। आपने पूछा कहाँ खाता पीता रहा? मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, आब जमजम के सिवा कोई खुराक नहीं थी। फिर भी मैं इतना मोटा हो गया कि पेट पर बल पड़ने लगे और मुझे जर्रा भर कमजोरी महसूस नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाबरकत पानी है, खुराक की जगह भी किफायत करता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जमजम के बारे में फरमान है, हम आब जमजम को शब्बा कहते थे, यानी सैर कर देने वाला। ये फक्र के खिलाफ बेहतरीन मददगार है। लीजिए अब हम आपको मुल्तजम के बारे में बताते हैं। हजर अस्वद और काबे के दरवाजे की दरमियानी जगह को मुल्तजम कहा जाता है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजर अस्वद और दरवाजे की दरमियानी जगह मुल्तजम है। जो इस जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हजर अस्वद और दरवाजे की दरमियानी जगह को चिमट जाते थे और फरमाते थे कि दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर जो शख्स भी अल्लाह ताला से दुआ करता है उसकी हाजत जरूर पूरी होती है। इस जगह को मुल्तजम कहा जाता है। यहाँ दीवार से चिमट कर दुआ करनी चाहिए। अहदीस में जिक्र मिलता है कि बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस जगह चिमट कर दुआएं किया करते थे। अबू जुबैर फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम को यहाँ चिमट कर दुआएं करते देखा है। इस तरह हंज़ला फरमाते हैं, मैंने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं। उस्मान बिन अस्वद कहते हैं,
मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक शख्स को हजर अस्वद